वो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे स्टेट के लिए एक लेजेंड पर्सनैलिटी बन जाती है। वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। एक आइडेंटिटी उस स्टेट से, एक कहते हैं ना, एक पर्सन जब उस स्टेट से निकल करके जब इंडिया लेवल पर आ जाता है, जब वर्ल्ड लेवल पर आ जाता है, तो ऐसा पर्सन हमेशा सिग्निफिकेंस बनता है। सिग्निफिकेंस मतलब उस पर्सन का नाम लेकर के ही उस स्टेट का नाम रिकॉग्निशन होता है। जैसे आप लोगों के शहर में, जैसे मैंने आपको बताया, मैरी कॉम एक लड़की है, मैरी कॉम एक बॉक्सर है, जिसका जब भी नाम लिया जाता है तो लोग मैरी कॉम के नाम से मणिपुर को जानते हैं। मैं अगर आपको बोलूं तो मणिपुर को मैरी कॉम के नाम से जानते हैं। तो मैरी कॉम एक सिग्निफिकेंस है। वो वर्ल्ड लेवल एक बॉक्सर, बॉक्सिंग करती है लड़की, उसकी वजह से मणिपुर का नाम फेमस है। अब आपको समझना है कि आप सर्वाइवल मोड में हो, कि आप सक्सेसफुल मोड में हो, या आप एक सिग्निफिकेंस हो। ये आपको समझना है। अगर आप सर्वाइवल हो तो टेंशन मत लेना, आप एक दिन सिग्निफिकेंस बन सकते हो एसलीपीएस के थ्रू। अगर आप सक्सेसफुल हो तब भी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि तब भी आप सक्सेसफुल से सिग्निफिकेंस में आकर अपने आप को एक लेजेंड पर्सनालिटी बना सकते हो एडब्ल्यूपीएल के थ्रू। ये आप समझिए, ये सबसे बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेकिन सिग्निफिकेंस बनने के लिए, एक इंसान को एक सिग्निफिकेंस बनने के लिए, एक लेजेंड पर्सनालिटी बनने के लिए एक पाथ नाम का फार्मूला होता है, PATH, पाथ। पी मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। पाथ का पहला फार्मूला है पेशेंस। अगर आपको सिग्निफिकेंस बनना है, अगर आपको लेजेंड बनना है, किसी भी सेक्टर में लेजेंड बनना है, मैंने आपको बताया पीएस संगमा सर। पीएस संगमा सर पॉलिटिक्स में एक लेजेंड पर्सनैलिटी है, उनका नाम लिया जाता है। अब मैं देखिए किसी पॉलिटिकल किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं, मैं एक लीडर हूं, और मैं लीडर की बात बता रहा हूं। मैं किसी पार्टी, आप लोग ये समझो कि भाई उनका नाम ले रहे हैं तो थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, मैं जिनके बारे में जानता हूं उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या किया उन्होंने, पेशेंस रखा। पेशेंस रखा, 10 साल, 12 साल, 15 साल पेशेंस रखकर काम किया। आप किसी भी सेक्टर में एक अगर सिग्निफिकेंस बनना चाहते हो, लेजेंड बनना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 5 साल उस सेक्टर में ऑनेस्टी के साथ काम करना। अगर आपको क्या बनना है, लेजेंड बनना है, लेजेंड। अगर आपको एक जानदार और शानदार पर्सनैलिटी बननी है, जिस पर्सनैलिटी से ही आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका गांव, आपका स्टेट आपको जाने, उस नाम से अगर बनना है तो आपको पेशेंस रखना होगा सर। बेगर पेशेंस के नहीं हो पाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। जैसे एक फार्मर जब खेती करता है, जब अपने खेत को, जब वो जमीन को जोत करके फसल बोता है, तो उसको पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मिनिमम 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा एसलीपीएस वेलनेस के अंदर। अगर आपको सिग्निफिकेंस बनना है तो 5 साल का पेशेंस रखना होगा, कि मैं 5 साल, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं अपने आप से, माई सेल्फ प्रॉमिस है ये, कि मैं 5 साल एसलीपीएस कंटिन्यू डेली करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 साल बाद आप एक सिग्निफिकेंस बन जाओगे अपने स्टेट के लिए, कि एक ये पर्सनालिटी है जो महीने के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमाता है, और ये वो पर्सनालिटी है जिसने जीरो से हीरो बना। आप एक लेजेंड पर्सनालिटी बन सकते हो अगर आपने 5 साल का पेशेंस रखा तो। अच्छा अच्छा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो हो सकता है कि आप 1 महीना हमारे साथ काम करो, फिर मंथ नहीं करोगे। कोई 2 मंथ काम करेगा, कोई 3 मंथ करेगा, कोई 1 ईयर करेगा, वो चला जाएगा। लेकिन आपको कंटिन्यू 5 ईयर, 2024 स्टार्ट हो रहा है, 2029 तक आप ये प्रॉमिस कर लो अपने आप से, कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एसलीपीएस करता रहूंगा, चाहे एनी हाउ एनी कॉस्ट। मैं आपको बोलता हूं 2029 में आप एक सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी बन चुके होंगे। पेशेंस रखना होगा सर, आपको याद रखिएगा। आइए दूसरा पॉइंट, एटीट्यूड।
हमेशा एटीट्यूड आपको रखना होगा। एटीट्यूड किस तरह का? पॉजिटिव एटीट्यूड, कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है। हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड से दिखाएगा कि मैं इसको अगर ज्वाइन कराएगा तो ये आगे चल के डायमंड बनेगा। अगर मैं किसी को प्लान दिखाने जाएगा तो मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोचेगा कि नहीं, ये व्यक्ति, ये पर्सन आगे चल के एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना, कभी भी नेगेटिव पॉइंट पे बात नहीं करना, ओनली फॉर पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। और देखना, जब आप पॉजिटिव की बात करेगा तो 100% पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि जब जब आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड को सोचेगा, तब 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 आपकी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड आता जाएगा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद आता है टीचिबिलिटी। टीचिबिलिटी देखो क्या है, हर इंसान को, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है, चाहे किसी भी सेक्टर में, आपको उस सेक्टर की सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी सर। आप कोई भी इंसान बनना चाहते हो, अगर आप बॉक्सिंग करना सीखना चाहते हो, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, अगर आप फार्मिंग करना सीखना चाहते हो, तो आपको उस सेक्टर की सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। आपको टीचिंग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको ईडब्ल्यूपीएल में एक सिग्निफिकेंस पर्सनालिटी बनना है तो आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको भी सीखना पड़ेगा। वो चाहे वो प्लान दिखाना हो, चाहे वो फॉलोअप करना हो, चाहे वो प्रोडक्ट परचेज करना हो, चाहे वो डील करना हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ट्रेनिंग देना हो, आपको सीखना पड़ेगा। अभी आप एक सिग्निफिकेंस पर्सनालिटी बन पाओगे। आपको एक ऐसा लीडर बनना है जिसको सब कुछ आता रहेगा। जब सब कुछ कब आएगा? सब कुछ तब आएगा ना, जब वो इंसान उस चीज को सीखेगा। अगर आप सीखोगे नहीं तो नहीं आएगा। सीखना पड़ेगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए। आज अगर आपको प्लान दिखाना आता है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। आपको अगर प्लान दिखाना आता है तो उसके बाद आपको क्या सीखना है? फॉलोअप करना सीखना है। कोई बोलता है पैसा नहीं है तो उसका क्या जवाब देना है, कोई बोलता है टाइम नहीं है तो उसका क्या जवाब देना है, ये सीखना है। ये चीजें ना आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिबिलिटी, आपको सीखना पड़ेगा इस काम को। अगर आप सीख लेगा अगर इस काम को, तो आप लाइफ में कभी भी मैं आपको बोलता है, कभी भी आप हार नहीं मानेगा, आप लाइफ में आगे बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट, ऑनेस्टी। और इस मामले में मैं आपको बोलता हूं, मेरे पास 1.5 लाख लोगों से ज्यादा का नेटवर्क है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही बात बोलता हूं, आप लोगों को ग्रैंड सैल्यूट। आप लोग बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। आप जितने भी पर्सन हैं, मैं अभी देखो कितने लोगों से बात कर रहा है, मैं 23 लीडर्स से बात कर रहा है, लेकिन आप सभी लोगों को ग्रैंड सल्यूट। आप लोग बहुत ही ऑनेस्ट है। बी ऑनेस्ट। आप जैसे ऑनेस्ट पर्सन मेरी टीम में है, मैं इस बात को प्राउड करता हूं। मैं इस बात का प्राउड करता हूं कि आप लोग बहुत ऑनेस्ट है। और बहुत ही ऑनेस्ट होने की वजह से मैं इस बात को प्राउड करता हूं कि मेघालय का नेटवर्क मेरे सबसे अच्छे नेटवर्क में नंबर 1 पे आता है ऑनेस्टी के मामले में। तो ये मुझे इस बात का प्राउड होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों में है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑनेस्ट है इस बात। बाकी 3 पॉइंट पे आप लोग काम करो। एक, पेशेंस रखिए। देखिए क्या होता है, पेशेंस रखना क्यों जरूरी है? बीच बीच में आपके पास बहुत सारी कंपनियां आती हैं, एक कंपनी में काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। एसलीपीएस वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जो आपको ब्रांड बनाएगी, पक्का बनाएगी। बस आप एक जगह रुक करके काम करते रहना, कहीं जाना नहीं। 5 साल अपने कैरियर का एसलीपीएस में दो, एसलीपीएस आपका कैरियर बनाएगा, पक्का बनाएगा। लोग बीच में भटक जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं, नहीं। 5 साल, आपको मैंने बोला 5 साल, ठीक है। पाथ, पी मतलब पेशेंस, ए मतलब एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, टी मतलब टीचिबिलिटी, एच मतलब ऑनेस्टी। ये 4 पॉइंट आप अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहले क्या करना है, इन 4 पॉइंटों को अपने बॉडी के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर डेवलप करो।
कि पेशेंस भी रखना है, एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए, और मुझे सीखना भी है, और ऑनेस्टी के साथ काम करना है। क्लियर है? उसके बाद एक्साइटमेंट। कभी भी बिजनेस जब भी कभी होता है, ये हमारा बिजनेस जो है वो एक्साइटमेंट का है, एनर्जी का है, जोश का है। कभी भी आपकी लाइफ में कितना भी सैडनेस रहे, कितना भी परेशानी रहे, कितना भी प्रॉब्लम रहे, कितना भी ट्रबल रहे, लेकिन आपको कभी भी हमेशा स्माइलिंग फेस से काम करना है, एक्साइटमेंट में रहना है, एनर्जेटिक रहना है, हमेशा एनर्जेटिक रहना है। आपसे लोग मिले तो आपको बोले बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। उसके बाद टेक्निक भी लगाना है। टेक्निक मतलब किस तरीके से काम को करना है, किस पर्सन से किस तरीके से पैसे लेने हैं, किस पर्सन से किस तरीके से काम कराना है, ये भी आपके अंदर होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार से बात सुनते हैं, कुछ लोग प्यार से बात को मान जाते हैं कि चलो सर करते हैं काम। कुछ लोग, उनको ये समझाना होता है कि आपका कैसे बिजनेस बड़ा होगा, वो समझने के बाद काम करते हैं। तो टेक्निक आपके पास होनी चाहिए कि किस तरीके से कोई टेक्निक लगा करके मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर सकूं। टेक्निक, टेक्निक भी लगाना चाहिए। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग भी होना बहुत जरूरी है। जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, जिस लीडर के साथ काम कर रहे हो, उस लीडर के साथ आपका रिलेशन एक दोस्त जैसा होना चाहिए, एक भाई जैसा होना चाहिए, एक सिस्टर जैसा होना चाहिए। एक ऐसा रिलेशन जो अपने से ज्यादा बिलीव आप पर करे कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में है तो ये मुझे कामयाब बनाएगा। ये फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। अगर ये फाइन ट्यूनिंग आपकी लाइफ में है तो 100% है, बहुत बड़ा काम होगा लाइफ। फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन ट्यूनिंग भी रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके साथ भी आप काम करता है, जैसे शाहरुख सर वांसी मैम के साथ काम करता है, शाहरुख सर हेल्वेस्टाइन सर के साथ काम करता है, डॉनिक्सन सर एरिस सर के साथ काम करता है। बहुत सारे लीडर हैं जो अलग अलग, जैसे वांसी मैम प्रमिला मैम के साथ, सुनीता मैम के साथ काम करता है। तो ये क्या है? फाइन ट्यूनिंग। आपका फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए दोनों के बीच में। कुछ जगह आपका डाउनलाइन अच्छी बात बोल देता है, कुछ जगह आप अच्छी बात बोल देता है। तो एक दूसरे का फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने वाला होना चाहिए। जब अपलाइन बोल रहा है तो मैं चुप रहूंगा, और जब डाउनलाइन बोल रहा है तो अपलाइन चुप रहे। कोऑर्डिनेट, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना। जब अपलाइन प्लान दिखा रहा है तो मैं चुपचाप बैठ कर देखेगा कि प्लान कैसे मेरा अपलाइन दिखा रहा है, और जब अपलाइन उसको समझा रहा है तो मैं देखेगा कि कैसे समझा रहा है। जब डाउनलाइन उसको बता रहा है तो अपलाइन का फर्ज बनता है चुप रहकर सुनना। तो ये क्या चीजें हैं? फाइन ट्यूनिंग। ये फाइन ट्यूनिंग जिस दिन हो जाता है, गाया जा रहा है, तो गाना और सॉन्ग दोनों, म्यूजिक और सॉन्ग जब दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा म्यूजिक बन जाता है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मान लो मेरा डाउनलाइन थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो मैं उसके साथ गलत बिहेवियर करूंगा, या मेरा अपलाइन ज्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है मैं कम उसके साथ। आपको अपने अपलाइन के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, एक अच्छा पोजीशन बनाना है, कि लाइफ में वो आपको हमेशा ये बोले कि ये सबसे अच्छा मेरा डाउनलाइन है। लाइफ के अंदर ये हमेशा वो स्टेज पर भी जाए तो बोले कि सबसे अच्छा इंसान है जो मेरे साथ काम करके आगे बढ़ा है। फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। तो मैंने 3 स्टेप बताए। सबसे पहले बताया एक्साइटमेंट, थोड़ा एनर्जी भी होना चाहिए, एनर्जी, जोश भी होना चाहिए। आप लोगों के अंदर ताली बजाने के लिए बोला जाए तो ताली जरूर अच्छे से बजाइए, चाहे एक ही बार बजाइए लेकिन अच्छे से बजाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बार बार बजाइए, एक ही बार अच्छे से बजाइए। टेक्निक बोला जाए, टेक्निक भी लगाइए कि कैसे काम होगा, किस पर्सन के साथ हम कैसे काम करेंगे जिससे वो काम करना चालू कर दे। अच्छा, इसको क्या समझाना है जिससे ये काम चालू कर दे। फाइन ट्यूनिंग, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एक दोस्त जैसा रिलेशन होना चाहिए, एक ब्रदर जैसा रिलेशन होना चाहिए, एक सिस्टर जैसा रिलेशन होना चाहिए। एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए आपस में एक दूसरे के बीच, जिससे वो कहे कि लाइफ में अगर मैं कामयाब हूं तो उस पर्सन की वजह से। और अगर अपलाइन बोले तो बोले कि अगर मेरी लाइफ में ये डाउनलाइन आया तो मेरी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन आया। अपलाइन डाउनलाइन का और डाउनलाइन अपलाइन, एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करे। ये हाँ, एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आज आपको कितने पॉइंट बताए? मैंने पहले 4 पॉइंट बताए। पहला बताया पेशेंस, दूसरा बताया एटीट्यूड,
तीसरा बताया टीचेबिलिटी, चौथा बताया मैंने ऑनेस्टी, पांचवा पॉइंट मैंने बताया एक्साइटमेंट, छठा पॉइंट मैंने बताया टेक्निक, काम कैसे करवाना है किसी भी पर्सन से। अगर मैं एरिस सर से काम कराना चाहता है, एरिस सर काम नहीं कर रहा है, मैं काम कराना चाहता है, तो मैं एरिस सर को क्या समझाएगा कि सर लाइफ में इतना काम हो गया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो टेक्निक। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग। अब एरिस सर ने मुझे बोला कि सर मैं काम करना चाहता है, तो एरिस सर क्या है, एरिस सर को प्लान दिखाना नहीं आता, फॉलोअप करना नहीं आता। एरिस सर अपने लोगों से मुझे मिलवा रहा है। अगर एरिस सर अपने लोगों से मुझे मिलवा रहा है, तो मैं हमेशा एरिस सर के बारे में बोलेगा, सर ये बहुत अच्छा इंसान है, सर इन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट किया, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो सर एरिस सर मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये एक अच्छा इंसान है, ये मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, तो 100% है आगे चल के ये मेरे बारे में अच्छा करेगा। तो ये चीजें ना पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करती है। आपका डाउनलाइन आपके प्रति पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बारी आती है सीखने की, लर्निंग की। आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए सबसे पहली चीज क्या सीखना है वो समझिए। सबसे पहले 8 स्टेप ट्रेनिंग में, बेसिक ट्रेनिंग में, बेसिक ट्रेनिंग का या 8 स्टेप ट्रेनिंग का सबसे पहला पॉइंट है ड्रीम। 8 स्टेप ट्रेनिंग में सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला पॉइंट है ड्रीम। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब कोई बना सकता है, अगर सिग्निफिकेंस आपको कोई बना सकता है, आपको एक लेजेंड पर्सनैलिटी अगर कोई बना सकता है इस बिजनेस के अंदर, तो वो आपका ड्रीम है। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, तो 100% है आप इस बिजनेस में ब्रॉन्ज बन के रह जाएगा, सिल्वर बन के रह जाएगा, गोल्ड बन के रह जाएगा, प्लेटिनम बन के रह जाएगा, एमरल्ड बन के रह जाएगा, टोपाज बन के रह जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अगर आपके पास ड्रीम है, अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास सपने हैं, तो आपको हमेशा आगे बढ़ने का एक क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। ड्रीम होना चाहिए। अगर ड्रीम है तो आप कामयाब होगे। अब ड्रीम क्या करता है, ड्रीम को क्या करो, डेट के साथ बनाओ। अगर आज मैं ब्रॉन्ज है, तो मैं ब्रॉन्ज के साथ साथ कितना पैसा कमाएगा, 2500। अगर मैं सिल्वर बनेगा तो 7500। आप अपने लाइफ में एक गोल बनाओ कि मैं कितने टाइम में ब्रॉन्ज बनेगा, मैं कितने टाइम में गोल्ड बनेगा, मैं कितने टाइम में प्लेटिनम बनेगा। जब तक आप अपने जीवन में गोल नहीं बनाओगे, ड्रीम के बाद दूसरा पॉइंट है गोल। ड्रीम पहला और गोल दूसरा। गोल बनता है जब ड्रीम के साथ आप डेट लिख देगा, ड्रीम प्लस डेट, तो वो बन जाता है गोल। वो आपका गोल हो गया। अब आप गोल पे काम करो। अब जब भी कभी गोल पे काम करोगे, तो गोल जो है वो क्या होना चाहिए, गोल आपका होना चाहिए सबसे पहले, गोल का सबसे पहले, गोल का क्या है, गोल जो होता है, गोल होता है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है, एस मतलब होता है स्पेसिफिक। एस मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है ऐसा टारगेट, ऐसा गोल जिसे आप पूरा कर सको एक टाइम पीरियड में। स्पेसिफिक। जैसे आप ब्रॉन्ज बना, आपने बोला ब्रॉन्ज में बनेगा सर, तो मैं एक डायरी और एक पेन लेगा, पक्का लेगा, प्रॉमिस है। आपने ब्रॉन्ज बोला कि मैं सर 7 डेज में ब्रॉन्ज बनेगा, तो डायरी और पेन कितने का आएगा, 500 का। एक ऐसा गोल जिसका आप स्पेसिफिक टाइम बताएगा। स्पेसिफिक मतलब होता है जिसको पूरा करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। स्पेसिफिक। मिजरेबल मतलब मेजरमेंट किया जा सके। अब आप बोलेगा मैं ब्रॉन्ज बनेगा और सर मैं कार खरीद लेगा, तो ब्रॉन्ज में कितना पैसा आएगा, 2500। और गाड़ी कार कितने की आएगी, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपीज की। तो नहीं मिजरेबल है। एक ऐसा गोल जिसको आप मेजर कर सको अपने लेवल के हिसाब, अचीवेबल, अचीव कर सको, रियलिस्टिक, सही मेजरमेंट होना चाहिए, और टाइमली, टाइम से भी होना चाहिए। गोल का मतलब अभी इसमें एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको, टाइमली भी होना चाहिए,
अगर आपने टाइमली बनाया है कि भाई मैं 30 अप्रैल चीजें 2024 को बाइक लेगा और मैं इस कंपनी के अंदर प्लेटिनम बनेगा, तो प्लेटिनम बनने की प्लानिंग भी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद गोल के बाद, देखो गोल होता है हमारे पास 3 टाइप का। गोल कितने टाइप का होता है? एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो 1 मंथ से लेकर 12 मंथ का होता है। गोल आपका कितना टाइम का होता है? जो 1 मंथ से लेकर, 1 महीने से लेकर, 1 महीने का लेकर 12 महीने तक का होता है, गोल वो होता है शॉर्ट टर्म गोल। इसको शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में आपके पास क्या क्या चीजें होना चाहिए? 12 महीने, अगर आपने 12 मंथ हमारे साथ काम किया, तो आपके पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? 12 महीने के अंदर आपके पास वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसको मैं बता रहा हूं, समझो आप लोग। सबसे पहले 12 महीने अगर आपने हमारे साथ काम किया, तो सबसे पहले आपके पास वो छोटे छोटे गोल होने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा बैग होना चाहिए, जिस बैग में आप अपना लैपटॉप रख सको, फोल्डर रख सको, पेन डायरी ये सब चीजें रख सको। इसमें आपका सारा अच्छे से बैग में सब कुछ आ सके, एक बैग होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कोट पैंट होना चाहिए। 2 कोट पैंट होना चाहिए जो ब्लैक कलर का हो, जिसे ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर की शर्ट, टाई, ब्लैक कलर का कोट, ब्लैक कलर का शूज, ये आपके पास होना चाहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तीसरा, आप स्मार्टफोन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन हो। 1 साल के अंदर अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आप 100% है, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। चौथा, आपके पास स्मार्टफोन होने के बाद अगर आपके पास लैपटॉप है, तो वो भी बहुत अच्छा है। लैपटॉप भी होना चाहिए, क्योंकि आप, है ना, आपको ट्रेनिंग देना है। स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्ट एक लैपटॉप होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप रहेगा तो आपको ट्रेनिंग देने में आसानी रहेगी, कल को आपको ट्रेनर बनना है, लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग अगर टर्म आपके पास कार नहीं है तो बाइक होनी चाहिए। अगर आपके पास कार है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है आपके पास कार है तो। अगर अगर आपके पास कार नहीं है तो आप बाइक का यूज करो, कि बाइक आपके पास होना चाहिए। ये 1 साल का टारगेट है। जो 1 साल में जो भी लीडर इसको अचीव कर लेता है, इसका मतलब उसने शॉर्ट टर्म गोल को अचीव कर लिया। अब आता है मिड टर्म गोल, जो 1 साल से लेकर 3 साल का बनाया जाता है। कितने साल का? 1 साल से लेकर 3 साल। अब इस 3 सालों में आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो 3 सालों में सबसे पहली चीज, एक स्मार्टफोन होनी चाहिए, आईफोन। सबसे पहले आईफोन होना चाहिए। उसके बाद लैपटॉप आपके पास था, अब जैसे मैकबुक होना चाहिए। उसके बाद कार होना चाहिए। ये 3 चीजें आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आईफोन होना चाहिए, जो आईफोन चलाते हैं वो आईफोन। उसके बाद आपके पास मैकबुक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कार होनी चाहिए। 3 साल अगर आपने हमारे साथ काम किया, तो आपके पास कार तो होनी चाहिए। आईफोन। आपको असली पेस पे कार लेनी है 3 साल में काम करके। अब 5 सालों में, 5 सालों में आपको अपना घर बनाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, जो भी आप XYZ करोगे सब खरीदो। 5 साल में लॉन्ग टर्म गोल में आप अपनी लाइफ को सेट करो, जैसे मर्जी करो। उसके बाद गोल मैंने 3 तरह का बताया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अब इन गोलों को पूरा करने के लिए आपको लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट का मतलब होता है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। मतलब रोजाना किसी ना किसी को इनवाइट करने के लिए जाना पड़ेगा, अपना प्लान दिखाने के लिए। तो इसीलिए लेट्स इनवाइट आपके पास समवन। क्या होना चाहिए? आपके पास क्या होना चाहिए? एक लिस्ट होना चाहिए, प्रॉपर एक लिस्ट होना चाहिए, जहां पर आप लोगों को प्लान दिखा सको। रिलेटिव का लिस्ट होना चाहिए, आपका जो रिलेटिव है उसका लिस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, अगर आप एक ओरल तरीके से काम कर रहे हो, तो बड़ा काम नहीं हो। आप अपना एक लिस्ट बनाइए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मेरे को बाकमारा जाना है, जैसे मेरे को आमपत्ती जाना है। अगर मेरे को आमपत्ती जाना है, तो आमपत्ती जाते वक्त मेरे रिलेटिव जितने भी हैं, मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, मैं उस रास्ते में जब जाऊं, तो मैं 1 to 1 करता हुआ सबका प्लान करते हुए चला जाऊं, मेरा टाइम बचेगा।
अगर मैं बाघमारा जा रहा हूं तो बीच में अगर दालू पड़ता है, बीच में अगर टूरा पड़ता है, बीच में अगर और भी जगह पड़ते हैं और मेरे रिलेटिव वहां पर हैं, तो मैं उनको मुझे ये पता है, इसके नीचे की जरूरत आपको है ही नहीं। आप लोग हॉट पर्सन पे काम करता है, मैं ये जानता है। आप लोग ये भी जानता है कि आप जिसके पास जाता है वो ज्वाइन करता है। तो आप लोगों को सिर्फ हॉट पर्सन पे काम करना है। वो आपका रिलेटिव है, वो आपका फ्रेंड है, वो आपका एक्स वाई जेड जो भी है, आप जिसको भी प्लान दिखाता है वो आपके साथ ज्वाइन करता ही है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका बिजनेस लिस्टिंग पे है, बस आप एक लिस्ट बनाओ, मिनिमम 30 लोगों की, एक 30 बोलते हैं जिसको, 30, आप लोग 30 बोलते हो जिसको, 30 लोगों की एक लिस्ट बनाओ और 30 लोगों को प्लान दिखाओ बस। 30 लोगों का एक लिस्ट बनाइए, बैठकर डायरी पेन लीजिए और लिस्ट बनाइए कि चलो टूरा में कितने लोग हैं, हाँ मेरे इतने हैं, चलो। उसके बाद आमपत्ती में कितने हैं, इतने हैं। उसके बाद दालू में कितने हैं, इतने हैं। अच्छा विलियम नगर में कितने हैं, विलियम नगर में इतने हैं। मैंने एक बार विलियम नगर का लिस्ट निकाला तो विलियम नगर गया तो एक ही बार में सबका प्लान करके वापस आ गया। अगर मैं एक बार दालू गया तो सबका प्लान करके दालू से वापस आ गया। अगर मैं एक बार आमपत्ती गया तो आमपत्ती से भी मैं एक बार प्लान करके आ गया। तो आप लोगों को लिस्टिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जिस एरिया में जा रहा है वहां एक प्लान करने जाएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर दूसरा प्लान करने जाएगा। तो एक ही बार में क्यों नहीं जा रहा प्लान करने? एक ही दिन में अगर आप 3-4 प्लान कर देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, दोनों चीज की सेविंग होगी। ठीक है। उसके बाद इनविटेशन। मान लीजिए मैं अपने दोस्त के घर जा रहा है तो मैं उसको कॉल कर लेगा, मैं उधर आ रहा था, आपसे मिलने का मन था, मिलने मिल लिया, बस बात खत्म। तो आप लोग ये समझिए, 8 स्टेप ट्रेनिंग में सबसे पहला पॉइंट होता है ड्रीम, दूसरा पॉइंट होता है गोल, तीसरा पॉइंट होता है लिस्ट, चौथा पॉइंट होता है इनविटेशन। इनविटेशन मतलब आप उसको अपना प्लान दिखाना चाहता है। अब वो आप कैसे दिखाएगा उसको, उसके घर जाकर दिखाएगा, उसके दुकान पर जाकर दिखाएगा, या फिर उसको अपने घर पे बुलाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से बुलाना चाहता है। या आप उसके घर डायरेक्ट पहुंचकर उसको प्लान दिखा देगा। तो आप लोगों को इनविटेशन आता है, मैं देखता है हमेशा इनविटेशन करते वक्त आप लोगों का गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गिविंग एटीट्यूड, मतलब देने की बात होनी चाहिए कि आपको देने वाली बात है, आप देने जा रहे हो किसी को, आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। जब आप देने जा रहा है तो कभी भी किसी को भी अपनी पूरी स्टोरी मत सुनाओ, पूरी कंपनी के बारे में मत बताओ, ब्रीफ में, मतलब छोटा सा हिस्सा बताओ, बहुत छोटा सा पॉइंट। आपसे कोई पूछे कंपनी क्या है तो बोलेगा आके मिलेगा तो मैं बताएगा। कोई बोलेगा प्रोडक्ट क्या है तो बोलो आके मिलेगा तो बताएगा। अच्छा प्लान क्या है तो बोलो आके बताएगा तो मिलेगा। तो मतलब उसको मिलने पर ही बताओ, उसको सारी इंफॉर्मेशन जाने के बाद ही दो। उसको सारी जानकारी कभी भी फोन पर नहीं देना, फेस टू फेस नहीं देना, ऐसे देना है जब आप उसे प्लान दिखाएगा तभी जाकर दो। ठीक है। कभी भी किसी पर्सन को जब आप अपना इनविटेशन करना चाहता है तो उसकी फैमिली के बारे में जरूर पूछ लो, आप कैसा है, फैमिली में सब कैसा है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, और सब ठीक ठाक है, सब कुछ पहले अच्छे से पूछ लो। अगर वो उसकी फैमिली में सब ठीक है, सब ओके है, तब आप उससे बात करना स्टार्ट। ठीक है। ये बात क्लियर है। इनविटेशन के बाद आता है सौदा प्लान। एक लीडर डेली अगर 3 प्लान करता है, कितने प्लान करता है? एक लीडर अगर डेली 3 प्लान करता है तो वो 3 साल में डायमंड बन जाएगा। आप लोगों को बोल रहा हूं, 100% डायमंड बनेगा वो, 3 साल में डायमंड बन जाएगा वो। अगर वो डेली 3 प्लान शो करता है, चाहे वो खुद करे, चाहे वो अपनी टीम से कराए, चाहे कैसे भी करे। मान लो मैं आज गोल्ड बन गया, मैं मेघालय में रहता है मैं गोल्ड बन गया, मैं टूरा में रहता है मैं गोल्ड बन गया। अब गोल्ड बन गया तो मैं अपनी टीम से भी 3 प्लान करा रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं या टीम कर रही है, 3 प्लान डेली हो रहा है मेरी टीम में, तो मैं 3 साल में डायमंड बन जाएगा, प्रॉमिस डायमंड बन जाएगा। अगर मैं डेली 3 प्लान करता है, चाहे मैं करे, चाहे मेरी टीम करे, चाहे मैं अपनी टीम में जाकर कराएगा, लेकिन अगर मैं 3 प्लान डेली कराएगा तो 100% है मैं डायमंड बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को बोल रहे हैं प्लान होना चाहिए। प्लान करते वक्त थोड़ा ड्रेस कोड का याद रखें, थोड़ा ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए। आप लोग जो भी आपका गारो गारो हिल्स का जो भी ड्रेसअप है आप उस ड्रेसअप का यूज करें।
आपको नो प्रॉब्लम। जो भी आपका ड्रेसअप सेंस है, अच्छा ड्रेसअप सेंस होना चाहिए बस। उसके बाद टाइम, आप लोग टाइम का पंक्चुअल है, पहले ही मैं जानता है। आप लोग, इतना मैं समझता है कि टाइम के मामले में आप बहुत पंक्चुअल है सभी लोग। उसके बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी आप लोगों में बहुत अच्छा होता है। और टेस्टिमोनियल, हमेशा अपना टेस्टिमोनियल जरूर रखें, आपने कितना कमाया स्लीपियस से, ये बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद राउंड द टेबल, लास्ट में आप सवाल जवाब उससे जरूर करें। फॉलोअप आप लोगों को करना आता है, लोगों के सवाल का जवाब देना आता है। ये होता है अगला पॉइंट, फॉलोअप। ये फॉलोअप है। इस फॉलोअप के बेस पर आप लोग इस बात को समझिए, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना, कि लोग हमारे साथ क्वेश्चन क्या पूछते हैं और उसका क्या जवाब देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं सोच के बताएंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। और लोग वहां पर इतने अच्छे और बढ़िया है कि लोगों को बताने और समझाने की जरूरत है ही नहीं। वो कमिटेड लोग हैं, वो एक बार बोल देते हैं तो वो काम हो जाता है। चलिए, हाँ, फॉलोअप करने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को अगर आप अपना प्रेजेंटेशन देते हो, प्लान दिखाते हो, तो मिनिमम आप उससे 5 टाइम जरूर मिलो। कितनी टाइम? 5 टाइम। मिनिमम 5 टाइम उससे जरूर मिलना है, 5 टाइम के बाद नहीं मिलना। कितना मैंने बताया? किसी भी पर्सन को अगर आपने प्लान दिखाया, तो हो सकता है कि वो फर्स्ट कांटेक्ट में ही आपको पेमेंट दे दे, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है वो सेकंड कांटेक्ट में आपको पेमेंट दे दे, हो सकता है थर्ड कांटेक्ट में पेमेंट दे दे, लेकिन 5वीं बार में आपको 100% वो पेमेंट दे देता है। लास्ट, एक ये 5 रूल है, SW5 रूल। SW5 रूल का मतलब होता है, ये वो रूल है जिसको आप हमेशा समझेगा तो आपकी लाइफ में कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आ सकता, आप हमेशा मोटिवेट रहेगा। देखो, आप इस बात को समझो, मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता है कि लाइफ में कोई भी चीज अगर हम सेलिंग करने के लिए जाता है, कोई भी चीज अगर हम सेल कर रहा है, तो उस सेलिंग करते वक्त हर आदमी उसको नहीं खरीदता है, हर आदमी उसको नहीं खरीदता है, लेकिन कुछ पर्सन उसको खरीद लेता है, मतलब परचेज कर लेता है। इसलिए बोला जाता है सम विल कम। तो डेली अगर आप प्लान दिखाता है, तो डेली आपके साथ कुछ लोग नहीं आएगा और कुछ लोग आएगा। सम विल कम, पक्का आएगा। नेक्स्ट, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं भी आएगा, तो टेंशन नहीं लेना। सो व्हाट, कुछ लोग बोलेगा बाद में सोचेगा, बाद में करेगा, देखेगा, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोग कुछ लोग आपका इंतजार कर रहा है। समवन इज वेटिंग फॉर यू। वो कामयाब होना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। वो क्या करना चाहता है? कामयाब होना चाहता है। वो भी एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हो सकता है आपका वेट कर रहा हो कि प्रमीला मैम आएगा, मुझे प्लान दिखाएगा और मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा और मैं एक दिन एक सक्सेसफुल, एक सिग्निफिकेंस पर्सनैलिटी बनेगा। हो सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता है, शाहरुख सर ने वांसी मैम को फेसबुक से ढूंढा, क्योंकि वांसी मैम सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता था। तो गॉड भी ना एक इंसान को क्या बनाया कि चलो भाई जाओ उसके पास, उसको दिखाओ प्लान, वो ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करने के बाद बिजनेस को बढ़ाएगा। ऐसे ही एक वांसी मैम से त्रिसौन सर मिला, त्रिसौन सर से हेल्वेस्टाइन सर मिला, हेल्वेस्टाइन सर से बहुत सारे लीडर मिले, हैरुस सर मिले, परिंद्रो सर मिले। उसके बाद उसके बाद हमें कन्वे मैम मिली। उसके बाद हमें कौन मिला? बबीता मैम मिली। बहुत सारे लीडर मिलते चले गए हमें। और आज ऐसा हुआ कि हमने कम टाइम में बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर आ गए। ये था सम वन इज वेटिंग फॉर यू। आपका कोई इंतजार कर रहा है कामयाब होने के लिए। तो आप लोग प्लान दिखाइए। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग आपके साथ काम नहीं करता है, जैसे आप ज्वाइन कर लेगा लेकिन फिर भी काम नहीं करेगा, आप उसको बार बार बोलता रहेगा तो वो बार बार एक्सक्यूज देता रहेगा। लेकिन आप ऐसा कभी मत सोचना, कुछ काम करता है और कुछ काम नहीं करता है। आज अगर मैं बोलेगा मेरी टीम
1.5 लाख लोगों की है, 1.5 लाख लोग काम नहीं करता है। 1.5 लाख में कुछ लोग काम करता है, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर देगा, कुछ लोग आपको बोलेगा कि मैम मैं करेगा आपके साथ काम, सर मैं करेगा आपके साथ काम, मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको प्रॉमिस करता है, मैं आपके साथ काम करेगा। और ऐसे ही करते करते कभी एक, कभी दो, कभी तीन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता है, जब वांसी मैम ने स्टार्ट करा तो सबसे पहले त्रिशोन सर ने स्टार्ट करा। जब त्रिशोन सर ने स्टार्ट करा तो त्रिशोन सर ने कन्वे मैम को ज्वाइन कराया। कन्वे मैम ने स्टार्ट करा तो फिर कन्वे मैम के साथ फिर कौन मिला, फिर दिनचर्या मैम मिल गई, बहुत सारे लीडर फिर हमें मिलते चले गए। और धीरे 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 हमारे साथ बहुत सारे लोग आ गए, और ये बहुत सारे लोग काम करने लगे। यही एक सबसे बड़ी बात है, आपको भी मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना, आपको भी 100% मिलेंगे। और देखो मैं एग्जांपल बताता हूं, प्रमिला मैम काम करना स्टार्ट किया तो सनीता मैम मिल गई, सनीता मैम के साथ करुशिला मैम मिल गई। तो ये लोग क्या हो गए, ये काम करने वाले लोग मिल गए। सब लोग काम नहीं करेगा लेकिन कुछ करेगा जो आपके साथ कदम दर कदम आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट के बाद मैं आपको बताना चाहता है, अगर कोई पर्सन हमारे साथ लगातार 4 to 5 ईयर वर्क करता है, मान लो अगर आप 1 साल हमारे साथ काम करता है, वैसे आपके लिए ये लॉ अप्लाई नहीं होता, आप तो 3 साल में ही डायमंड बनेगा, क्योंकि जहां पर आप लोग बिजनेस कर रहा है, मैं आपको प्रॉमिस बोल सकता है कि ये लॉ 3 साल का है, आप लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए कॉमन बनाया गया है। कोई मेघालय में है तो कोई बिहार में है तो कोई कहीं भी है, ये सबके लिए एक ऑन एवरेज बनाया गया है, लेकिन आप लोग इस एवरेज से ऊपर हो। अगर कोई भी इंसान 1 ईयर में 100 लोगों को ज्वाइन कराता है तो 1 साल में 1 लाख रुपए कमाएगा। 95 लोग अगर 95 नहीं काम करते हैं, 5% लोग भी काम करेंगे, तो अगले साल में ये 5 लाख रुपए कमा लेगा। ये बात आप समझो, ऐसा एक एवरेज है। इस एवरेज के तहत मैं आपको बताना चाहता है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा 8 स्टेप है। उसके बाद एक पॉइंट और है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 100% यूजर पे बात करते हो आप लोग अपने घर में। देखो आप अपने घर में क्या यूज करते हो, आप लोग अपने घर में सॉप यूज करते हो, आप लोग अपने घर में ऑयल इस्तेमाल करते हो, आप लोग अपने घर में बाथ सॉप इस्तेमाल करते हो, आप अपने घर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका इस्तेमाल आप यूज कर सकते हो। आप अपने घरों में जैसे साबुन होता है, साबुन इस्तेमाल करो। आप लोग एक बारी में घर में मंथ में एक बार जरूर प्रोडक्ट मंगाया करो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो नहाने वाला साबुन हो, शैम्पू हो, तेल हो, कुछ भी हो, XYZ कोई भी चीज हो, आप लोग मंगाया करो, घर में यूज किया करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट को लेकर के, बिलीव लेवल आपका बढ़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और जब बिलीव लेवल बढ़ जाएगा, जब आपका 100% यूजर बनेंगे, जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे, तो 100% है आपको उसका बेनिफिट जरूर पहुंचे। अगर मैं टूथपेस्ट करता हूं तो एसलीपीएस का करता हूं, अगर मैं फेस वॉश यूज करता हूं तो एसलीपीएस का यूज करता हूं, अगर मैं क्रीम यूज करता हूं तो एसलीपीएस का यूज करता हूं, अगर मैं राइस ब्रांड ऑयल इस्तेमाल करता हूं तो अपने एसलीपीएस का करता हूं, अगर मेरे घर में सर्फ यूज होता है तो भी एसलीपीएस का ही होता है, अगर मेरे घर में नहाने वाला साबुन यूज होता है तो मैं भी एसलीपीएस का यूज करता हूं, कपड़े धोने वाला साबुन भी एसलीपीएस का ही होता है। मतलब हर वो प्रोडक्ट जो मेरे घर में डेली यूजेस के प्रोडक्ट होते हैं, मैं उनका यूज अपने घर में एसलीपीएस के प्रोडक्ट को ही करता हूं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता है, आप लोग जरूर यूज किया करो। ओके। टीम का मतलब क्या होता है, यूनिटी। एक यूनिटी होनी चाहिए। अगर टीम यूनिटी में काम नहीं करेगी, टीम मिलकर काम नहीं करेगी, तो सिंपल सी बात है, मजा नहीं आता। तो यूनिटी होनी चाहिए। एक यूनिटी जब तक नहीं होगी, जब तक एक टीम वर्क नहीं होगा, जब तक एक दूसरे के लिए हेल्पिंग नेचर नहीं होगा, तब तक बड़ा काम लाइफ में नहीं होता। अगर कोई ब्रॉन्ज बना है तो आप लोग उसको, सबको, सभी लोग जितने भी लीडर हैं ग्रुप में ऐड है, सबको, सभी लोग बोला करो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई सिल्वर बना, उसको बोलो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। सनीता मैम मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ब्रॉन्ज बना, सिल्वर बना। सभी लोग अगर उसको बोलेगा तो उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा। लेकिन सभी नहीं बोलता है, तो आप लोग बोलो एक दूसरे को, अच्छा लगेगा उसको भी। अरे आप जब ब्रॉन्ज बनेगा, जब आप सिल्वर बनेगा, जब आप प्लेटिनम बनेगा, जब आपका ग्रुप में पोस्ट जाएगा, तो जब आपकी पोस्ट पर आपकी टीम कमेंट करेगा मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आपकी टीम को अच्छा नहीं लगेगा? तो आप सभी लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला करो। जब भी ग्रुप में कोई भी ऐसा प्रमोशन पोस्टर जाता है,
तो आप उस प्रमोशन को, उस पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोला करो, अच्छा लगेगा उसको, है ना। ये चीज याद रखिए, ठीक। टीम प्लेयर, आप लोग ग्रुप मीटिंग करता ही है, मैं देखता है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। ग्रुप मीटिंग आप लोग हर फ्राइडे को या सैटरडे को आप लोग ग्रुप मीटिंग करता है। आप लोग ग्रुप मीटिंग करके मेरे से बात करता है, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछता है कितना एसपी क्लोज होगा, आप लोग उस पर काम करता है। तो ग्रुप मीटिंग हर वीक होता है। आप लोग हर वीक अपने नए लोगों को, अपने नए एसोसिएट को जरूर ज्वाइन कराया करो। जितने भी आपके एसोसिएट ज्वाइन होते हैं, जिनका आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें सबसे पहले आप उसको जरूर ज्वाइन कराया करो, मुझसे मिलवाया करो। उसके बाद मीटिंग अचीवर से होती रहती है। एडिफिकेशन, आप लोग बहुत अच्छे से एडिफिकेशन करता है, मैं आप लोगों को देखता है कि जब भी मैं आपके घर जाता है, या शाहरुख सर आपके घर जाता है, या वांसी मैम आप लोग जाता घर जाता है, आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो एडिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से आता ही है, तो ये सब चीजें आपको आती हैं, नो टेंशन। बस आप लोग एक टीम प्लेयर की नेचर से काम करना स्टार्ट करो। अगर मैंने या शाहरुख सर ने या वांसी मैम ने या किसी और लीडर ने कोई पोस्ट डाली है, तो आप लोग कमेंट जरूर करा करो। बाकी आप लोग बहुत अच्छा है, मैं देखता है आप लोग कंटिन्यू काम करता रहता है। ये बुक्स हैं। उसके बाद थैंक यू सो मच। ये हमारी ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले मैंने बताया क्या, सबसे पहले सिंपल लाइफ, सर्वाइवल, दूसरा सक्सेस, और तीसरा सिग्निफिकेंस। कैसे बनता है? तो पेशेंस रखना पड़ता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है, टीचिंग करनी पड़ती है, ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ता है, एक्साइटमेंट भी रखना पड़ता है। एक्साइटमेंट के साथ साथ आपको अपनी लाइफ में क्या होनी चाहिए? फाइन ट्यूनिंग भी होनी चाहिए, फाइन ट्यूनिंग भी होना चाहिए, टेक्निक भी होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया सबसे पहला पॉइंट ड्रीम। ड्रीम के बाद मैंने बताया गोल। गोल के बाद मैंने बताया लिस्ट। लिस्ट के बाद बताया मैंने इनविटेशन। इनविटेशन के बाद मैंने बताया सो द प्लान। सो द प्लान के बाद मैंने बताया फॉलोअप। फॉलोअप के बाद मैंने बताया SW5 रूल। कुछ लोग आता है, कुछ लोग नहीं आता, कुछ लोग वेट कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया? बी ए टीम प्लेयर। फिर मैंने बताया 100% यूजर। फिर मैंने बताया बुक। फिर बी ए टीम प्लेयर, यूनिटी के साथ काम करना है। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आप लोग लगातार सिस्टम के अंदर काम करके, सिस्टम के अंदर आगे बढ़ करके लाइफ में बड़ा काम कर सकता है। अगर ट्रेनिंग होती है तो आप लोग जरूर आया करेगा, मीटिंग होती है तो उसमें जरूर आया करेगा, जूम मीटिंग होती है तो उसमें जरूर ज्वाइन करेगा। अगर ये सब चीज करेगा ना आप, तो मैं आपको 100% डेफिनेटली अगले 3 साल बाद आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाएगा। और डायमंड बन जाएगा ना, 50 लाख रुपए, मतलब 50 लाख रुपीज की अर्निंग हो चुकी होगी। तो आप लोगों को मैंने ये बातें आपको बताया, समझाया। अब इसी को बोलते हैं बेसिक ट्रेनिंग, इसी को बोलते हैं 8 स्टेप ट्रेनिंग। आज मुझे देना आया, कल आपको देना है, कल आप अपने गारों में दे सकता है। अगर आप ये ट्रेनिंग देना सीख जाएगा, तो 100% है आप भी एक अच्छा लीडर बन जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों का।